स्टूडेंट्स का जो आधार कार्ड पैन कार्ड इनके पास होता है तो उसके हिसाब से वो उनको टेक्निकल असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, प्यून दिखा के उनका 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 फेक अकाउंट बैंक में निकालते हैं, जो कि उनको बच्चों को पता ही नहीं कि अपना वहाँ पे अकाउंट है, उसमें पैसे जमा हो रहे हैं। एक पुलिस केस में मेरा ही एक कलीग था जो बाद में स्टाफ था, पहले स्टूडेंट था। उसको पुलिस ने बुलाया कि तुम्हारा ऐसा ऐसा अकाउंट है, तब उसको पता चला कि मेरा एक ऐसा फेक अकाउंट है। तो बच्चों के फेक अकाउंट में पैसे डाल के वो निकलवाना, बैंक को मैनेज करके, कोऑपरेटिव बैंक में। इसमें तनख्वाह जो जमा करनी है वो कहाँ करनी है, या नेशनलाइज बैंक में, लेकिन दे आर डिपॉजिटिंग सैलरी इन कोऑपरेटिव बैंक सो दैट दे कैन मैनेज एवरीथिंग। तीसरा चीज़ इसमें ऐसा है कि झूठा मेंटेनेंस दिखाना, मतलब झूठे बिल प्रोड्यूस करना, क्योंकि FRA हाउ इट इज डिसाइडेड, फीस डिसाइडेड बेस्ड ऑन द उनका जो भी खर्चा हुआ है, कंजम जो भी उनका खर्चा है उसके ऊपर फीस डिसाइड होगी। तो झूठा खर्चा दिखाना, किस तरीके से झूठी तनख्वाहें, 1000 रुपए का केमिकल लाना और 1 लाख रुपए का बिल देना। हाँ, और कुछ चीज़ें मतलब उसका रिपेयर होता ही नहीं है। कैलिब्रेशन किया, कैलिब्रेशन होता नहीं है, ये खराब हुआ था इक्विपमेंट। हमारे यहाँ तो ऐसा भी है कि उनकी ही कंपनी है, तो कंपनी के इक्विपमेंट कॉलेज के नाम पे लेके वर्कशॉप में रखते हैं, और कंपनी के एम्प्लॉय ही उस मशीन पे है, क्योंकि वो मशीन कॉलेज को लगती नहीं है। 45 लाख की मशीनरी बच्चों की फीस से होती है। इसमें अभी बच्चे भी क्यों जागरूक नहीं है ज़्यादा। अभी देखिए इसमें से पूरा फीस कौन भरता है, ज़्यादा से ज़्यादा 30% फीस बच्चे भरते हैं। SC ST NT VJ SBC पूरा फीस गवर्नमेंट देता है। अभी लड़कियों का भी दे रहा है, OBC का 50%, ओपन में से EWS का 50%, ओपन में से EBC का 50%। कौन देता है? गवर्नमेंट देता है। पैसा किसका जा रहा है? गवर्नमेंट का जा रहा है। गवर्नमेंट का मतलब किसका जा रहा है? हमारा ही जा रहा है ना। स्टिल वी आर नॉट स्टेक होल्डर्स। और अगर इसमें प्रोविज़न है कि भाई जो भी प्रस्ताव आप दे रहे हो फीस के लिए, ये वेबसाइट पे रखना मैंडेटरी है, तो बच्चे देखेंगे ना, ये तो 50 लोग हमारे कॉलेज में है ही नहीं, जो हमारे टीचर दिखाए वो हमें पढ़ाते ही नहीं है। सर ये आप तो बात जो बोल रहे हो, फीस की बात बोल रहे हो, ये तो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस की हो गई। नहीं, अनएडेड में SC ST का 100% फी गवर्नमेंट भरता है, NT का 100% फी गवर्नमेंट भरता है, VJ का 100% फी, SBC का 100% फी गवर्नमेंट भरता है। लड़कियों का अभी नया नहीं निकला, जो भी EWS में OBC में लड़कियाँ है उनका 100% फी, तो उनको तो भरना ही नहीं है ना। तो भरने वाले 20-25% है जो डरे होते हैं। तो मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा, एक तरफ तो गवर्नमेंट ठगी जा रही है, दूसरी तरफ जो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो भी ठगे जा रहे हैं। और गवर्नमेंट ठगी जा रही है, गवर्नमेंट को पता है, क्योंकि गवर्नमेंट को ये पता है कि जब मैंडेटरी है प्रस्ताव रखना वेबसाइट पे, और उसको प्रोविजन है, नहीं रखेंगे तो 20% कटौती होगी फीस में। सर तो मतलब आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ, गवर्नमेंट जानबूझ के ठगी जा रही है यहाँ पर, और जो ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं ये लोग अनजाने में ठगे जा रहे हैं। अनजाने में या डर के मारे भी ठगे जा रहे हैं ना, कि भाई अभी कुछ कॉलेज में प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए पेरेंट कैसे रहते हैं, सेंटिमेंटल रहते हैं बच्चों के प्रति। खुद मैं लड़ रहा हूँ यहाँ, मेरे बच्चे के बारे में कुछ आ गए तो मैं 10 बार सोचूंगा। स्कूल में भी होता है ना, फीस ज़्यादा वसूले जाते हैं। अभी कितने प्रकरण है, कहाँ पे 2-2 लाख फीस है, कहाँ पे 1.5 लाख फीस है, और होनी चाहिए 20-25-40 हज़ार। लेकिन समझो मेरा बच्चा 2 लाख फीस मैं दे रहा हूँ, मुझे भी वो अभी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बच्चे के प्रति देता हूँ ना। ऐसे पेरेंट्स जो है वो बच्चे के प्रति डरे होते हैं, इसलिए वो दे देते हैं फीस। ऑपरेंडी मैं बताता हूँ, पूना में एक बहुत बड़ा कॉलेज है, वेरी बिग कॉलेज। दे हैव देयर ओन कोऑपरेटिव बैंक, so as per rule they should pay the salary through nationalized bank, but they show it to national authority, we are paying through your account, but actually they don't do it. What they do, they give salary to you, check will be issued of cooperative bank. आप वो चेक डिपॉजिट करेंगे, वो बैंक पैसे ही नहीं देगी, and they will show कि we have paid the salary, look at our bank record. So we told them कि this is not possible. So that bank was banned by RBI. अच्छा हाँ, अभी हमारे इसमें क्या हुआ, जो हमने कंप्लेंट करने के बाद में AICTE ने बताया कि यू हैव टू पे डिपॉजिट द सैलरी इन नेशनलाइज बैंक। तो इन्होंने क्या किया, नेशनलाइज बैंक में पैसे जमा करते हैं, हमारे उसमें अकाउंट ही नहीं है, और वहाँ से हमारे खाते में पैसे आते हैं। तो हमारा जो पासबुक है ना उसमें सैलरी नहीं आता है, बाय NEFT आता है, बाय NEFT। क्यों? क्योंकि वो नेशनलाइज बैंक हमें NEFT कर रही है। इन्होंने लिस्ट दिए है
और रिकॉर्ड क्या दिखाते कि भाई हमने नेशनलाइज बैंक में सैलरी जमा की। तो ऐसी भी ठगी है। अभी कितना भी रूल बनाएंगे तो ये अलग अलग तरीके से चोरी करते हैं और ये गवर्नमेंट को पता होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही इनको सुझाव देते कि आप ऐसा करो। मोस्ट ऑफ द केसेस में FRA भी बताता होगा कि भाई आपको क्या फीस चाहिए ना, तो आपको कैसा प्रपोजल बनाना है जो हम पास करेंगे वो हम ही आपको बताते हैं। ऐसा भी चल रहा है। वहाँ के कर्मचारियों के भी बहुत बड़े बड़े घर हैं मुंबई में जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। सर, तो आप लोगों की मांग क्या है कि एक अलग से बॉडी अथॉरिटी बनाई जाए? बॉडी जो है वो फॉलो करे कि भाई जिसका प्रस्ताव है वो वेबसाइट पे होना चाहिए, और अगर जो कोई भी कॉलेज वो वेबसाइट पे प्रस्ताव नहीं डालता है तो उसका एज पर जो एक्ट है उसका 20% फीस कटौती होना चाहिए। ये IAS ऑफिसर्स और जो रिटायर्ड जजेस होते हैं ना, उनको इसमें से लूप होल पता होते हैं। तो अभी समझो हम बाहर गाँव से आए, हम कितने दफ़ा आएंगे मुंबई में, आज कोई है नहीं, अगली तारीख हो गई, खुद के पैसे खर्च करके आओ, बाद में बोलेंगे यू आर नॉट स्टेक होल्डर, वी विल नॉट सप्लाई यू एनी इन्फॉर्मेशन। तो क्या करेंगे? तो इसलिए अभी ये समाज में जागृति होनी चाहिए, समाज से दबाव बढ़ना चाहिए। हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते इसमें, हम तो जागृति कर सकते हैं लोगों की। आपके माध्यम से लोगों में पहुंचाएगा तो लोग इसमें जागे हो जाते कि भाई ऐसा चल रहा है, गवर्नमेंट को पता है, गवर्नमेंट हैज़ टू टेक देन स्टेप्स। शिक्षण क्षेत्र में जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार FRA में हो रहा है, वो भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए, इसलिए ये सब चालू है।